आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर 3। आज का जो क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सभी प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं। देखिए एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है, यहां पर देखिए एचसीएफ दिया गया है 7, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है 7, एलसीएम दिया गया है यहां पर 70 इज इक्वल टू यहां पर दिया गया है एक संख्या, यानी कि पहली संख्या दी गई है 35, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या करना है, फाइंड आउट करना है। काट देता हूं तो देखिए 2 बार जाएगा 35 से, 7 दूना 14, यानी कि दूसरा जो संख्या आएगा ये आएगा 14। तो 14 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का यहां पर दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 6 और एलसीएम दिया गया है 84, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। एचसीएफ दिया गया है 6, ठीक है, एलसीएम दिया गया है 84 इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर यहां पर दिया गया है 42 और दूसरा नंबर यानी कि सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। मैं काट देता हूं, ये जाएगा 2 बार, उसके बाद में 6 दूना 12, यानी कि दूसरा जो नंबर निकल के आएगा ये निकल के आएगा 12। सेम टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए और बी का एलसीएम सी है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होता है, ठीक है। यहां पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए नंबर दिया गया फर्स्ट नंबर ए और सेकंड नंबर बी दिया गया है और एलसीएम दिया गया है सी। तो यहां से एचसीएफ जो निकल के आएगा, ठीक है, एचसीएफ निकल के आएगा ए बी डिवाइड बाय हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है और उसका गुणनफल 120 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, एलसीएम पूछा गया है। तो यहां पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई दिया गया है 120, ठीक है। और मैंने आपको फार्मूला बताया कि एचसीएफ, ठीक है, मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होता है। तो यहां पर देखिए एचसीएफ का वैल्यू दिया गया है 2, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है और दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई दिया गया है, ठीक है, 120। तो मैं काट देता हूं तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, यहां से देखिए 2 से काटूंगा तो ये 60 बार जाएगा, ठीक है, 60 बार जाएगा, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं, डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 36 और n का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, 9 और 180 दिया गया है और दोनों संख्याएं दी गई हैं 36 और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का। देखिए एचसीएफ है, यहां से देखिए 9, एलसीएम दिया गया है 180, ठीक है, 180 इज इक्वल टू यहां पर एक नंबर दिया गया 36 और दूसरा नंबर दिया गया है n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं काट देता हूं
तो काटूंगा 9 से, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 से काटूंगा, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी कि n का जो वैल्यू निकल के आएगा ये 45 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 है और उसका अंतर 3 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए पहला नंबर एंड दूसरा नंबर, पहले नंबर को x मान लेता हूं तो दूसरा नंबर x प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि अंतर 3 का है। ठीक है, और यहां पर देखिए HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू 28 है। ठीक है, इज इक्वल टू 28 है। फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं तो HCF और एलसीएम का मल्टीप्लाई दिया गया है। ठीक है, गुणनफल दिया गया 28 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर x मल्टीप्लाई सेकंड नंबर x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कौन सा वैल्यू x के स्थान पर पुट करें कि 28 हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 पुट कर देते हैं और 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू सेटिस्फाइज हो गया, बराबर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, आपको ऑप्शन से जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यदि पहली संख्या को, ठीक है, पहली संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल 75 आता है। ठीक है, भागफल 75 आता है, यानी कि पहली संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगी 75 गुणे 3। ठीक है, पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए फार्मूला HCF गुणे एलसीएम होता है, तो HCF है 75 गुणे एलसीएम जो है ये है 450 इज इक्वल टू पहला नंबर, ठीक है, 75 गुणे, ठीक है, 75 गुणे 3 हो जाएगा। दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं काट देता हूं, 75 से काट देता हूं, 75 को 3 से काटूंगा, 450 को, तो ये जाएगा 150 बार। ठीक है, यानी कि दूसरा जो नंबर हो जाएगा 150 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 720 है। इन संख्याओं से संभावित जोड़े कितने हैं? ठीक है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर दिया गया है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ है 12। ठीक है, एचसीएफ है 12। यहां से मैं संख्या बना लेता हूं, यानी कि पहला संख्या और दूसरा संख्या। ठीक है, एक्स और वाई, तो एचसीएफ जो होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जो 12 होगा इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा, तभी तो हम लोग कॉमन लेते हैं दोनों संख्याओं में से, इसीलिए इसमें 12x हो जाएगा पहला संख्या और दूसरा संख्या 12y हो जाएगा, मल्टीपल होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहां पर देखिए दोनों संख्याएं निकल के आया 12x और 12y। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 12xy हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 720 के। मैं काट देता हूं, 12 छक 72 हो जाएगा, xy इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, xy इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूं, xy इज इक्वल टू 60 बनाना है, यानी कि x और y का मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए और जिनमें से कॉमन कुछ भी ना रहे, दोनों संख्याओं में से कॉमन कुछ भी ना रहे, दोनों वैल्यू में से। तो देखिए x के स्थान पर यदि हम लोग 60 लिखते हैं और y के स्थान पर 1 लिखता हूं, ठीक है, ये संख्या हो जाएगा 60। ठीक है, यहां पर देखिए x के स्थान पर 4 लिखता हूं और y के स्थान पर 15 लिखता हूं। देखिए 4 और 15 में कुछ भी कॉमन है? तो कुछ भी नहीं, केवल एक कॉमन है। उसके बाद देखिए x के स्थान पर 3 लेता हूं तो y के स्थान पर 20 लेना होगा। ठीक है, कुछ भी कॉमन है? बिल्कुल कॉमन नहीं है। उसके बाद देखिए यहां से x के स्थान पर 5 लेता हूं तो y के स्थान पर 12 लेना होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कितने जोड़े बने, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 जोड़े बने। कौन सा ऑप्शन सही है? बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 9, दो धनात्मक पूर्णांकों x और y का लासा दिया गया है xy, यानी कि x बड़ा है y से। ठीक है, x बड़ा है y से, दोनों संख्याओं का आपसे पूछा गया है HCF। ठीक है, मासा पूछा गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया फार्मूले में, HCF, ठीक है, HCF गुणे LCM
इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ध्यान पूर्वक समझिएगा, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है, ठीक है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, ठीक है। HCF निकालना है और एलसीएम दिया गया है, यहां पर देखिए XY, ठीक है, मल्टीप्लाई HCF हो जाएगा। तो यहां से देखिए XY से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो HCF इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का योग 72 है, उसके HCF और LCM क्रमशः 2 और 102 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लेता हूं दो संख्या 2x और 2y हो जाएगा, ठीक है, 2x और 2y हो जाएगा। दो का मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि HCF दिया गया है दो संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर और ये हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा, यहां पर देखिए दोनों संख्याओं का योग दिया गया है, यानी कि 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू दिया गया है क्वेश्चन में 72। दोनों संख्याओं का योग 72 दिया गया है। तो x प्लस वाई में निकाल लेता हूं, 2 से काट देता हूं, तो x प्लस वाई यहां से हो जाएगा 36, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा 36। उसके बाद देखिए यहां पर दिया गया है एलसीएम और HCF, दो दिया गया है, HCF LCM दिया गया है 102। अब यहां से देखिए फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई बराबर होता है HCF और गुणे, ठीक है, गुणे होता है LCM की, ठीक है। यानी कि दोनों संख्या का, ठीक है, मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, गुणनफल निकाल लेता हूं, तो यहां से HCF हो जाएगा 2, LCM हो जाएगा 102। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 204। तो यहां पर दो संख्या मान लिया हूं 2x प्लस 2y, इनका अपोजिट कर देता हूं, व्युत्क्रम कर देता हूं, तो 2x हो जाएगा और प्लस 1/2y हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 2xy, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2x प्लस वाई का वैल्यू है 72, ठीक है, 72, और 2xy का वैल्यू यहां पर दिया गया है, ठीक है, 204, ठीक है, 204 फाइंड आउट किया गया है। तो यहां पर देखिए मैं काट देता हूं, तो कितनी बार जाएगा काटने के बाद? ये 12 छक 72 हो जाएगा, 12 से काटूंगा तो 17 बार जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, वह तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात 3:4:5 है और उसका HCF 7 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, इसका अनुपात दिया गया है 3, 4 एंड 5 दिया गया है। यदि HCF क्या होता है? इन सभी का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, दूसरा नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ 7 पचे 35 हो जाएगा। HCF होता है वह बड़ी से बड़ी नंबर जो इन तीनों में कॉमन हो, तो इसीलिए 7 से सभी में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नंबर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए 21, 28, 35। बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा गुणनखंड वो होगा, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे बड़ा गुणनखंड इसका HCF होगा। तो यहां पर देखिए 360 और 450 का HCF, सबसे बड़ा HCF जो होगा ये होगा, ठीक है, 90, क्योंकि यहाँ पर 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 भी इसका HCF नहीं होगा क्योंकि 10 से डिवाइड है लेकिन इसका HCF नहीं होगा। HCF वह वैल्यू होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि इन दोनों नंबर में सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे 90, ठीक है। 45 भी हाईएस्ट कॉमन नहीं है, 9 भी हाईएस्ट कॉमन नहीं है, 10 भी हाईएस्ट कॉमन नहीं है, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन है 90। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 क्रमागत चौराहे पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद बदलेंगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको निकालना होगा, ठीक है, आपको निकालना होगा LCM, ठीक है, आपको निकालना होगा LCM। तो यहां पर देखिए 35, ठीक है, 35
42, उसके बाद में 90, यहां से निकाल लेता हूं। तो 2 से काटता हूं, तो 2 से काटूंगा तो ये 35 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है। 3 से काटता हूं तो ये हो जाएगा, देखिए 3 से काटूंगा तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15। दोबारा मैं 3 से काटता हूं तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। ठीक है। मैं 5 से काटता हूं तो ये 5 सते 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर मैं 7 से काटूंगा। ठीक है। मैं 7 से काटूंगा तो ये 1 1 हो जाएगा। सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6300, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 6300। 6300 क्या सेकंड है, 6300 सेकंड के बाद ये एक साथ फिर से बदलेंगे। ठीक है। तो यहां पर देखिए 6300 सेकंड को मैं डिवाइड कर देता हूं 60 से मिनट में चेंज करने के लिए। तो यहां से देखिए मैं चेंज कर देता हूं तो ये हो जाएगा 6 मिनट। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मिनट, 10 बार जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है। 60 यानी कि यहां पर देखिए यहां से हो जाएगा 600 पूर्ण हो जाएगा, 600 सेकंड में 10 मिनट होता है। ठीक है। और यहां पर बचा हुआ है 30 सेकंड और। ठीक है। 30 सेकंड और, यानी कि 10 मिनट जो है 30 सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श पर अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। ठीक है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुणे 8। ठीक है। और यहां पर वर्गाकार है तो अधिकतम वर्गाकार यानी कि 12 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ आप बोलेंगे 4 हो जाएगा। वर्गाकार है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं और यहां से एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैं डिवाइड कर देता हूं 4 गुणे 4 से। ठीक है। ये जो है 4 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 दूना 8, यानी कि एन का वैल्यू निकलेगा। ठीक है। डिजाइनों की संख्या जो निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे अब एक साथ कब बजेंगी। ठीक है। एक साथ कब बजेंगी, यानी कि 15, 20 और 30 का। ठीक है। यहां से मैं निकाल लेता हूं एलसीएम। एलसीएम होता है 60। एलसीएम होता है 60। 60 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे और 60 मिनट में कितने घंटे, तो आप कहेंगे कि 1 घंटे। 11 बजे बजे हैं तो 1 घंटा और ऐड कर देता हूं, यानी कि 12 बजे ये एक साथ बजेंगी। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।